बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ भी ये बात मानने पर अब मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो कुछ भी है उसका महवर इमरान खान है। यानी इमरान खान क्या कर रहे हैं, क्या फ़ैसला दे रहे हैं, क्या ऐलान कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, उसके बाद पाकिस्तान की सारी सियासत उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। यानी हुकूमत से उनको निकाल दिया गया, लेकिन फ़ैसले, स्ट्रेटजी, सियासत, ये सब का महवर इमरान खान ही है। अब इसकी सबसे बड़ी दलील अगर अभी देखी जाए तो इमरान खान साहब का ऐलान कि असेंबलियों से निकलने का फैसला किया गया है। अब इसके बाद थरथली मची हुई है। अब जो लोग कहते थे, ऑन रिकॉर्ड हुकूमत की तरफ से कहा जाता था कि जी असेंबलियों से निकल जाएं, असेंबलियां तहलील कर दें तो हम इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। राना सनाउल्लाह से लेकर दीगर लोग ये गीदड़ भपकी लगाते थे, ये चैलेंज करते थे। इमरान खान साहब ने मैदान में उतरने का फैसला किया है, तो साथ ही अब सबकी फूंक निकल गई है। और अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया है कि जी करें क्या, ये इमरान खान ने क्या कर दिया और ये वाकई सरप्राइज दे दिया। तो लिहाजा आप देखिए कि वही यानी लॉन्ग मार्च इमरान खान का, वहाँ पर लोगों का जज्बा देखिए, जो विजुअल्स हैं, जो मनाजिर हैं, वो सबके सामने हैं। और उसके बाद हो क्या रहा है कि आज़म स्वाति ने अगर तकरीर की तो गिरफ्तारी हो रही है। यानी उसी जलसे के हवाले से पूरी सियासत, गिरफ्तारियां उसके हवाले से, मीडिया में डिस्कशन उसके बारे में, अगर आपने प्रोपेगेंडा भी करना है तो उसी के खिलाफ हो रहा होगा। यानी महवर वही है कि वहां पर यह क्यों कहा, शहबाज गिल ने जो तकरीर की वो क्यों कर दी, पैमरा बैन कर रहा है, आज़म स्वाति 74 साल का बुजुर्ग, स्टेंट डले हुए हैं, दिल का मरीज, उसको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में उसके खिलाफ FIR, वही जो अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ जिस तरह से FIR की गई, बाकियों के खिलाफ की गई, वही तरीकाकार अपनाया जा रहा है, उनको फिर दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब आप देखिए पैमरा पाबंदी लगा रहा है कि जी आज़म स्वाति पर भी पाबंदी लगा दें, कोई उसको नहीं दिखा सकता, चैनल का लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। जबकि ये खुली खिलाफ वर्जियां हैं आइन और कानून की। मज़हर अब्बास अब सीनियर सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं कि वो किसी की साइड नहीं लेते। वो भी कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, यानी किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। लेकिन ये शौक भी पूरा करके देख लिया जाए, मामलात नहीं कंट्रोल हो रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने जब ये ऐलान किया कि असेंबलियों से निकल रहे हैं, अब हो क्या रहा है। अब जनाब नईम अशरफ भट्ट साहब बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी है कि अब नून लीग ये सोच रही है कि करें क्या। एक तरफ कह रहे हैं जी गवर्नर से भी बात की जा रही है और गवर्नर से भी शहबाज शरीफ साहब मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। और अब तक उनको ये मशवरा दिया गया है कि जनाब या तो तहरीक अदम एतमाद ले हैं परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, या फिर यह है कि गवर्नर से कहें कि वो एतमाद का वोट लेने का कहें वज़ीर आला को। अब आप देखिए ना, हुकूमत में होते हुए कितना खौफ है भाई। आप खुद सोचिए, इलेक्शन कमीशन भी इनकी बात मान लेगा जिस तरह पहले मानता रहा है। कितनी दफ़ा उसने बल्दियाती इलेक्शन पीपल्स पार्टी कहने पर डिले कर दिए, इमरान खान के खिलाफ एक्शन भी ले लिया। उसके बावजूद खौफ देखिए कि इमरान खान असेंबली खाली कर रहा है, इमरान खान के लोग छोड़कर जा रहे हैं, आपके लिए मैदान खाली एक तरह से हो जाएगा, असेंबली टूट जाएगी। तो आप फिर अगर ये जो एक चैलेंज पहले करते थे, तो अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि इनके पैरों से ज़मीन निकल गई है। क्योंकि इनको पता है कि ये अवाम में बिल्कुल भी मकबूल नहीं है, इतनी गैर मकबूलियत है, लोग इनको पसंद नहीं करते, अब इनको वोट नहीं मिलना और पहले ही इनसे मामलात नहीं समझ रहे। तो जब असम्बलियाँ, दो बड़ी असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, अगर ये तहलील की जाती हैं, या अभी तक तो तहलील की बात नहीं हुई तो इतना खौफ है, वो सिर्फ असम्बलियाँ छोड़ने का कह रहे हैं। अच्छा, वो तो ऑप्शन हर वक्त है, जब आप इस्तीफे दे देंगे तो आप कैसे उनको रोकेंगे। हाँ, वो आप इलेक्शन कमीशन को मिला के ये ज़रूर कर सकते हैं कि इलेक्शन आप ना करवाएं, लेकिन 6-8 महीने के पास रह गए हैं, वो भी तब जबकि आप ये देखिए कि कोई एकदम से कुछ ये चमत्कार कर दें, कोई IMF को किसी तरह 800 अरब रुपए का जो मिनी बजट है वो लाकर और मना लें, तो फिर शायद ये कुछ वक्त गुजार सकें। वरना तो अब शेख रशीद साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि इलेक्शंस के अलावा कोई चारा ही नहीं होगा। जब आप समझिए कि लगभग 650, 850 में से 650 इस्तीफे आ जाएंगे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके, तो बाकी क्या बचेगा। यानी सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब से तहरीक इंसाफ के लोग जब इस्तीफे दे देंगे तो बाकी कुछ नहीं बचता। अब परवेज़ इलाही साहब ने भी कह दिया कि जी जो इमरान खान कहेंगे वो हम करेंगे। तो आप अब यही देखिए ना, बड़ा सीधा सा एक पैमाना है कि कितना बड़ा ये सरप्राइज़ है, कितना बड़ा धचका है कि शहबाज शरीफ को बाकी सारे काम, यानी वो किसी और दौरे पर जाना चाहते होंगे अभी तुर्की के दौरे के बाद, यकीनन उनके आगे ख्यालात होंगे किसी और दौरे पर जाना है, लेकिन उनको मुलाकातें करनी पड़ गई हैं, अपनी पार्टी से मिलना पड़ गया कि क्या करें, ये तो मसला बन गया है। अब ये सोचा जा रहा है कि जी 186 वोट चाहिए
वज़ीर आला को 190 हैं इस वक्त, 180 तहरीक इंसाफ के और 10 काफ लीग के। तो 4 बंदे जो हैं वो किसी तरह से, वही जरदारी साहब आएंगे, वो कोई फिर मंडी लगाएंगे, तो 4 बंदे इधर से उधर होंगे। लेकिन इमरान खान को तो उसका भी फ़ायदा होगा। अगर फ़र्ज़ करें कि कहते हैं जी परवेज़ इलाही साहब छोड़कर जा सकते हैं, इमरान खान को उसका भी फ़ायदा होगा कि उनका बैगेज कम हो जाएगा कि जब अगले इलेक्शन में पता नहीं काफ लीग के साथ कोई अलायंस करना है, क्या करना है, कोई और लोटे हैं तो वो भी जान छोड़ दें। अगर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इधर से उधर होते हैं, फ़र्ज़ कीजिए, अगरचे उनसे इतना फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो वोट वाले दिन ज़ाहिर है कि बीमार हो जाएंगे, कोई मुल्क से बाहर चले जाएगा, कुछ इस तरह कर लेगा, कुछ भी करेगा, पता लग जाएगा, तो 4-6 बंदे और ज़रा कम हो जाएंगे तो इमरान खान के गंदे अंडे और निकल जाएंगे, तो इमरान खान को फ़ायदा है। पॉपुलर वो हैं, वो जब भी इलेक्शन में आएंगे तो नए लोगों को खड़ा करेंगे। अब तो वही बात है कि खंबे को भी खड़ा करेंगे, वो इलेक्शन जीत जाएगा। लोगों का जज्बा देखें, इमरान खान के विजुअल्स किस तरह से शेयर हो रहे हैं कि वो ज़ख्मी हालत में किस तरह आ रहे हैं, एयरपोर्ट वापस किस तरह जा रहे हैं, एयरपोर्ट से आ किस तरह रहे हैं, किस तरह वो उतर रहे हैं, इतनी तकलीफ के साथ, गोलियां खाकर भी। और देखिए कि अब ये लोग बात ये कर रहे हैं कि एक शख्स को बता दिया गया कि तुम पर हमला होगा, पहले हुआ तो जाहिर है इंसान खौफजदा हो जाता है, उसके बाद कहा जा रहा है कि लाजमी यहाँ पर हमला होगा, यहाँ कोई बम धमाका खुदा न खास्ता हो सकता है, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम आओ ही ना, किसी भी सूरत में आओ। वो फिर भी आ गया, वो फिर भी आ गया और लोग भी आ गए, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए। लोग कह रहे हैं ये इनकलाब है, लोगों ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी हैं कि जी यहाँ हमला होगा, धमाका होगा, लोग फिर भी आ गए। तो इनको कैसे आप रोक सकेंगे? वहाँ इमरान खान के नारे लगाते हुए लोगों के आंसू निकल रहे हैं, बच्चे उठाए हुए अपने कंधों पर, मैंने वो देखा है। वो जज्बा लोग कह रहे हैं कहाँ से लाएंगे? ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से नहीं देखा गया। इसके आगे अगर आपने बंद बांधा तो सबको बहा कर ले जाएगा, यही तो खौफ है। किसी के पास भी अब कोई स्ट्रेटजी कोई नहीं है, अवामी मैंडेट नहीं है, सिर्फ धौंस पकड़ धकड़ यही चीज़ें रह गई हैं और उनके हवाले से काम किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू भी हो गया है और सूबाई सतह पर रुकन सूबाई असम्बली ने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है। और ये हैं जनाब मेंबर सूबाई असम्बली राजा यावर कमाल ख़ान। इन्होंने कहा है कि जी इमरान खान ने कहा है और मैंने अपना इस्तीफ़ा इमरान खान को पेश भी कर दिया है और ये PPP 25 से इमरान खान को इन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया है। और फिर जिस तरह से अभी इमरान खान कहेंगे तो बाकी लोग भी आएंगे। आपने कौमी असम्बली में भी देख लिया। फिर आप एक और चीज़ नोट कीजिए, खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं और सबके सामने मुलाकातें भी हो रही हैं। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है अब कि जी बेहतरीन मौका है हुकूमत से निकलने का, क्योंकि नाम से फ़ैसले हो रहे हैं, इकॉनमी कोलैप्स की तरफ जा रही है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, इसहाक डार ने बेड़ा गर्क कर दिया है, जब से हम हुकूमत में हैं कोई अच्छी खबर आवाम को हम दे नहीं सके, ये कोई बहाना बनाएं और निकलें यहाँ से। ये मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की बात। अच्छा, अब जो सामने है वो भी देख लीजिए। MQM ने फिर मुलाकात की आसिफ जरदारी साहब से और कहा है कि जनाब हल्का बंदियों पर और दीगर चीज़ों पर जनाब हमारे साथ वादे पूरे किए जाएं। पीपल्स पार्टी को पता है चंद महीने और लटका लो। पीपल्स पार्टी ने पहले कभी वादे पूरे किए इनके साथ जॉब करेंगे। उन्होंने कहा जी वो मुराद अली शाह देखेंगे, 2-3 दिन और दे दें, बस इनको लटका ही रखना है। इन्होंने भी लोगों को दिखाना है कि जनाब मामला लटक रहा है, हमने देखे प्रेशर डाला, हमने ये किया, हम और क्या कर सकते थे, हमने कोशिश की फलां की। लेकिन इन्होंने अल्टीमेटली आखिरी जो हरबा आजमाना है वो निकलना ही निकलना है, साथ छोड़ना है। मेरी बात आप नोट कर लीजिए। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि MQM के पास कुछ नहीं है अवाम में जाकर दिखाने को, तो आखिर में चंद महीने पहले उन्होंने लाजमी निकलना है। अगर वो जो बड़ा घर है वो वाकई न्यूट्रल हो चुका है, अगर बड़ा घर वाकई न्यूट्रल हो चुका है तो किसी भी वक्त MQM साथ छोड़ सकती है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जाकर लोगों को कहना, देखें नहीं माने गए, हमने पूरी कोशिश की, 3 महीने 8-10 महीने हम कोशिश करते रहे, नहीं माना, हम आ गए हैं। कुछ तो उनके पास हो ना, कुछ तो हो बात करने के लिए, वरना लोगों में अब जब गए हैं तो गिरबान पकड़े गए इनके अपने ही लोगों की तरफ से। तो लिहाजा अब सोचा ये जा रहा है कि ये बेहतरीन मौका है, निकलो, जान छुड़ाओ, क्योंकि कोई इनको आने वाले दिनों में कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अपना वोट बैंक जितनी भी इनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको कम होता नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए कि शेख रशीद हों, अली जैदी हों, दीगर कई लोग हों, वो कह रहे हैं कि अप्रैल में इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब इमरान खान साहब ये असम्बलियों से निकलते हैं, अभी तो निकलने का कहा है तो ये हो गया कि उनको ये पड़ गया कि जी असम्बली कोई तहलील ना कर दे। तहलील में फ़र्क है, यानी असम्बली तोड़ना। जिस तरह कौमी असम्बली थी तो इमरान खान साहब के पास ये चॉइस थी, तो असम्बली तोड़ने से होगा कि वो नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। वज़ीर आला कभी भी ये कह सकता है गवर्नर को, और गवर्नर बाउंड है 48 घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दे, नए इलेक्शन की तरफ जाए। और फिर इलेक्शन कमीशन भी बाउंड है कि वो नए इलेक्शंस करवाएं वहाँ पर।
लेकिन अभी तो सिर्फ इमरान खान ने असम्बली से निकलने का कहा है, तो वो दोनों ऑप्शन उनके पास हैं। तो इन्होंने कहा कि जी वज़ीर आला असम्बली ना तोड़ सके, जब अदम इत्मीनाद आ जाएगी तो फिर वो इख्तियार वज़ीर आला के पास नहीं रहता कि असम्बलियाँ तहलील करे, असम्बलियाँ तोड़ें, तो लिहाजा ये काम किया जाए, गवर्नर कहा जाए जी वोट लेने के लिए। तो वो इतने खौफनाक हैं, यानी आप देखिए इमरान खान अपनी हुकूमत पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत छोड़ने को, तोड़ने को तैयार हैं, और ये कह रहे हैं नहीं, हाथ बांध रहे हैं कि हमसे मुज़ाकरात कर लो, और क्या करें कि इमरान खान जनाब रहे। कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई शख्स अपनी हुकूमत छोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसको रोकने की कोशिश हो रही है? इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमरान खान की ये स्ट्रेटजी कितनी कामयाब हो गई है। इनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। क्या अभी हमने और कुछ 77 काबीना के लोग थे, वो सही कह रहे हैं शेख रशीद साहब के जी, इतनी काबीना भी अगर इनसे मामला नहीं समझ रहे तो बाकी क्या होगा। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने खौफज़दा हैं, कितने घबरा चुके हैं इमरान खान साहब की सिर्फ एक इस स्ट्रेटजी से। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो ये कि जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मजमूम मुहिम पर ISPR का अहम बयान सामने आ गया है कि जी उनका सब कुछ डिक्लेयर्ड है, उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई है, उनके बीवी बच्चों बहू के नाम जो कुछ है वो सारा FBR में टैक्स में वो हमेशा जमा कराते हैं, वो सारा सामने है, उनके खिलाफ ऐसी मुहिम चलाई गई है। तो अब इसके बदले में जनाब ये भी हो रहा है कि दूसरी तरफ जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो ये काम अब शुरू हो गया है कि जी उसके इतने एहसास हैं, उसके इतने एहसास हैं। लेकिन इस सब में ये चीज़ सबसे आगे है कि जनाब अगर ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाता है मामला तो ये जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा। यानी 600 लगभग 650 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन चंद महीने पहले करवाने का कोई मकसद समझ नहीं आता इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और वो इसको ज़्यादा डिले नहीं कर सकेगा। लिहाजा इमरान खान साहब जब असम्बली से निकलेंगे तो फिर मामला जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाएगा, और ये PDM को सियासी मौत नज़र आ रही है। इसी वजह से अब हर तरफ ये चर्चा है कि आम इंतखाबात की तैयारी करनी ही पड़ेगी, और अप्रैल तक ये मैक्सिमम नज़र आ रहे हैं। अप्रैल का मतलब ये है कि दिसंबर या जनवरी से ये हुकूमत आगे जाती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अल्लाह रहम करे, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अब तो मिफ्ता इस्माइल साहब भी चूँकि ख़ुद बोल पड़े हैं अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़। तो दिसंबर में डीज़ल के रिज़र्व्स ख़त्म हो रहे हैं पाकिस्तान में। दिसंबर के बाद आगे डीज़ल के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़तरात हैं। जब डीज़ल नहीं होगा तो अब आप समझ लें कि कोई ट्रैवलिंग नहीं हो सकती, कोई जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चल सकती, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगी। तो ये इकनॉमिक कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ना करे हम। लेकिन ख़बर यही है, इस पर तफसील से अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।